मसीह में सबको सलाम सलाम। पाकिस्तान में हूँ का मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच, वो सच जिसको बोलने के लिए मैं तैयार हूँ लेकिन सुनने के लिए। कल सेनेट के इजलास में बहुत ही दमदार और धुआंधार एक तकरीर हुई जिसको हमारे जो मिनोरिटी के कामरान माइकल साहब सेनेटर उन्होंने तकरीर की, और इसमें मुझे एक लाइन याद आ रही, बहुत देर कर दी मेहमान आते आते। तो पहले तो मैं आपको वो तकरीर सुनाऊंगा, फिर उसके बाद हमारे साथ टेलीफोन पर सेनेटर कामरान माइकल साहब मौजूद होंगे और बाकायदा उसी के ऊपर डिबेट होगी। पहले आप ये तकरीर सुने। जनाब सेनेटर कामरान माइकल, दुआदार तकरीर। फौरन कह लेते हैं कि इंक्रीज हो गया है बजट और यहाँ पे फौरन रेमिटेंस बढ़ गई है, लेकिन जो इंक्रीज और चीजें हुई हैं वो भी तो तकारीर का हिस्सा बनाएं। यहाँ पर महंगाई इंक्रीज हुई है, जबर इंक्रीज हुआ है, जुल्म इंक्रीज हुआ है, नाइंसाफी इंक्रीज हुई है, उसका हिसाब कौन देगा? सिर्फ पैसों की बात, सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस की बात, वो तो अब कहते हैं हमें क्रेडिट जाता है। ये 3 सालों में मैं अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हुए बताता हूं, हमारे दीगर जो मजहबी अक़लीतें हैं यहाँ बैठी हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए बताता हूं, यहाँ पर इंक्रीज हुए केसेस जबरन मजहबी तब्दीली की और शादी के केसेस जो हैं उनमें खातिर इजाफा हुआ है। और ये फिगर्स तो नहीं आप दे रहे। यहां पर आरजू राजा, नायाब, सिमाब और मिसाल कोमल जैसे केसेस बेशुमार, ये सिर्फ इन्हीं दिनों में ये भरमार हुई है। हमारी तवक्कुआत ये होती हैं कि हम रियासत के कभी दहशतगर्द नहीं हुए। हम जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान के खैर खां हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम पाकिस्तान की सलामती की दुआएं करते हैं, हम चलते फिरते पाकिस्तान हैं, हम दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। चंद मुट्ठी भर शरपसंदों ने जब पाकिस्तान का चेहरा मसक कर दिया था तो हमने उस पाकिस्तान के मसकशुदा चेहरे को दुनिया के सामने खूबसूरत बनाकर पेश किया। मैं ये समझता हूं कि फिर ये नाइंसाफी हमारे साथ क्यों, फिर ये जुल्म सितम हमारे साथ क्यों रियासत नाकाम है हमें प्रोटेक्शन देने में। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अभी तो आपको पता है ये एडवर्ड्स कॉलेज है, KPK में है, हमारी जो कंट्रीब्यूशन है मिशनरी स्कूल्स की, अदारों की, वो किसी ठपी चुकी नहीं है। हमारे अदारों से पढ़ने वाले लोग इस मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। हमारे अदारों से पढ़े लिखे लोग आज ऐवानों में बैठे हैं, वजीर आज़म और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने बैठे हैं, लेकिन हमारे अदारों को आप छीन रहे हैं, हमसे अलग कर रहे हैं, हमारी खिदमात को फरामोश कर रहे हैं, आज हमारा एहतसाब कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो इमरान खान साहब ने वादा किया था, धरना दिया था यहाँ पर कि हम एडवर्ड्स कॉलेज आपको वापस करेंगे, लेकिन आज KPK गवर्नमेंट हमारे उस अदारे को हथिया रही है। मैं कहूंगा आप होश के नाखुन ले, दुनिया भर में वाह वेला हो रहा है, पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है और हमें इस जगहसाई को रोकना है। बस 2 मिनट और जी, हमें इस जगहसाई को रोकना है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम सबका खमीर पाकिस्तान से उठता है, हम पाकिस्तान में हमारे बाउजर की हड्डियां दफन हैं, हमें पाकिस्तान की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता। हम चलते फिरते पाकिस्तान हैं, हमने पाकिस्तान को दुनिया के सामने जिंदा कौम बनते हुए और उभरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर ये ज्यादतियां होंगी, ये जुल्म होगा, ये जबर होगा जो इंक्रीज कर रहा है, आपके बजट के साथ साथ ये जुल्म भी इंक्रीज कर रहा है, इसकी रोकथाम के लिए आपको अमली किरदार अदा करना होगा। उसके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा आखिर में इस शेर के साथ कि पाकिस्तान जितना आपका है उतना मेरा भी है, यहाँ पे काम करने वाले उस खाकरोब का भी है जितना चेयरमैन साहब आपका है, वज़ीर आज़म का है, और ये हम सब का पाकिस्तान है। इसी शेर के साथ कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और जो इन इनवानों में आज बैठे हैं कल नहीं होंगे, जो आज इन इनवानों में बैठे हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ये जाती मकान थोड़ी है। और हम सभी का लहू शामिल है वतन की मिट्टी में, हम सभी का लहू शामिल है वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। थैंक यू जी नाज़रीन, आपने तकरीर सुनी जिसमें हमारे माइनॉरिटीज़ के बहुत सारे इश्यूज़ जिसको नेशनल न्यूज़ ने भी स्क्रीन पर लेके आए और हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों तक पहुंचाया, जिसमें आरजू राजा केस और दूसरी भी जो हमारी बेटी हैं जो जबरन मज़हब तब्दील, जबरन शादी
उसके बाद अंडर एज मैरिज एक्ट, इसके ऊपर बहुत सारा काम नहीं हुआ जो कि, और जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसमें आकर काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो सामने आए हैं। और हमारे साथ कामरान माइकल साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी थैंक यू वेरी मच गौरी साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना मौक़िफ़ आपके साथ अपने दोस्तों तक, अपने लोगों तक पहुंचा सकूं। इस बात के लिए शुक्रिया। मैं ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? बहुत दुआएं सर आपकी, खुदावंद आपका शुक्र। सर इस तरह है कि कल जो आपने तकरीर की सेनेटर में, तो उसमें जो जोश जो मैंने उस तकरीर में देखा है वो पहले किसी और जो हमारे माइनॉरिटीज़ के बंदे हैं जो MP MNA भी रहे, किसी में नहीं आया। ये क्या वजूहत हुई? भाई इस तरह के जब कौमी इश्यूज पे बात होती है, नो डाउट कि हम सब जो हैं जो कौम प्रस्ती की बात करते हैं, हम सब कौम से प्यार करते हैं, हम अपने इदारों से, अपने इंस्टीट्यूशन से, अपने लोगों से प्यार करते हैं, क्योंकि हमारा उड़ना बिछोना हमारी कौम ही है। तो हमारा जज्बात का रिश्ता है। अक्सर औकात हम बात करते करते जज्बाती हो जाते हैं। ये भी मौका शायद ऐसा ही था कि पिसते पिसते और मुख्तलिफ अदवार में हम बात करते रहे हैं, हम कोशिश करते रहे हैं, लेकिन जब आपको दीवार के साथ लगा दिया जाए फिर जो जोर है वो आगे की तरफ लगता है। तो एक लामला ये एक फैक्ट ऐसा है कि आपका जो रिएक्शन है वो हमेशा बड़ा एग्रेसिव हो जाता है जब आपको आपके लोगों को उस तरीके से इंसाफ ना मिल रहा हो। और आपने देखा डे बाय डे ये केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं। हमारी नर्सिस को जो है वो टारगेट किया गया है कराची में, फैसलाबाद में, लाहौर में। अभी लाहौर की नर्सिस के साथ पिछले 2 हफ्ते कबल मैं हेल्थ सेक्रेटरी के पास खुद गया था, यानी कि बाद सिर्फ हमने इंक्वायरी हेल्ड करवाई, अब उस पर हम काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इस तरह से है, लेकिन जज्बात हर इंसान के पास होते हैं। बाज़-औक़ात जज्बात को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, जज्बात दबा दिए जाते हैं, जज्बात पे कदगन लगा दी जाती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब पानी की सतह जो है वो लबरेज हो जाता है आपकी उस प्याले से, उस गिलास से, तो फिर उसमें छलकना ही छलकना होता है। तो मैं समझता हूँ कि शायद हम अब लबरेज हो चुके हैं, अब हम हर बात पे अपने मौक़िफ़ पे एग्रेसिव रोल में प्ले करना पड़ता है। सर जी आप तो अभी मौजूदा गवर्नमेंट में अपोजिशन में हैं, लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट जो शीला रूथ हैं जो पार्लियामेंटेरियन है, कौमी असम्बली में बैठी हुई हैं, और पंजाब गवर्नमेंट में एजाज अगस्तिन साहब, ये क्यों नहीं बोलते? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि सब दोस्तों को जहाँ भी वो हैं, हम कहें कितने, बहुत थोड़े से लोग हैं। जी। ठीक है, 8 मेंबर्स पंजाब में हैं, जिसमें से आप देखें कि हमारे 2 सिख भाई वहाँ पे इस तरह ही MP हैं। इस तरह से ऐसे ही कौमी असेंबली में देखिए हमारे कितने मेंबर हैं। जी। तो हम बहुत थोड़े हैं, लेकिन हमें यूनाइट होने की जरूरत है। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि हमारी कोई भी कश्ती हो, हमारी कोई भी सियासी पार्टी हो, हत्ता कि मैं रिलीजियस लीडर्स को कहता हूँ हमारी कोई भी डिनोमिनेशन हो, लेकिन हमारी मंजिल खुदा यीशु मसीह हमारी कौम ही होनी चाहिए। तो मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ हमेशा। मेरी शायद वो दूसरे मुखालफत करते हो, लेकिन मैं मुखालफत नहीं करता इस सेंस में कि भी अगर मौका मिला है तो फिर जरूर हमें अपने उन दोस्तों को करेज करने की जरूरत है। अगर मैं देखता हूँ कि मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरी कौम मेरे पीछे खड़ी है तो मुझ में दिलेरी आ जाएगी, मैं दिलेरी के साथ फाइट करूंगा, क्योंकि जब तक हम अकेले हैं हम कुछ नहीं कर सकते। हमें आपकी दुआओं की जरूरत भी है, आपकी मॉरल सपोर्ट की जरूरत भी है। इसी तरह इन फोरम्स पे भी ये बात होनी चाहिए। तो मैं जरूर करेज करूंगा अपने दोस्तों को, अपनी बहन को भी और दूसरे साथियों को भी, कि अपने हर फोरम पे हमें मिलकर आवाज बुलंद करने की जरूरत है। क्योंकि अब देखें ना, अब ये जिन बातों पे हम गौर खौज कर रहे हैं, जो बिल हैं पिछले दौर में भी आते रहे, किल होते रहे, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ नहीं मिली, हमें सपोर्ट नहीं मिली। तो हमें अपने सियासी पॉलिटिकल पार्टी से पास भी जाने की जरूरत है, हमें उनको कायल करने की जरूरत है, हमें लॉबिंग करने की जरूरत है, ताकि जब ये दोबारा हम प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं कि हम दोबारा इसे इन बिल्स को ले करें, तो फिर जब जैसे ले हो दोबारा किल ना हो, उसे मुस्तरद ना किया जाए, बल्कि उसे एक हम ऐसा तरीके से उन बिल्स को पास करवा सकें ताकि बिल इम्प्लीमेंट हो सके। अच्छा सर, इस तरह है कि अंडर एज मैरिज एक्ट का जो कानून था वो सिंध गवर्नमेंट ने किया था, तो जब वफाक में आपकी गवर्नमेंट आई थी तो इस पर गौर व फिक्र क्यों नहीं हो सका? क्योंकि वो वफाक की गवर्नमेंट में की ज़्यादा पावर होती है, लेकिन सूबाई गवर्नमेंट सिंध में इस कानून को पास किया गया, तो वफाक में क्यों लेट हुआ? देखें, ये सूबों में मौजूद है। 18वीं तरीन के बाद ये इख्तियार सूबों के पास चला गया था। ठीक है। अगर वफाक में ऐसे बिल्स जो हैं वो पास किए जाते हैं तो ICT जो है वो उसकी हद तक रहते हैं, यानी कि जो हमारा इस्लामाबाद की टेरिटरी है
सेंट्रल टेरिटरी जो है, इस्लामाबाद सेंट्रल टेरिटरी ICT, उसकी हद तक रहता है। उस बिल की जो लिमिटेशंस हैं, उस बिल की जो हदूद हैं, वो उस एरिया को कवर करती हैं, वफाक को कवर करती हैं। क्योंकि सूबों को जब 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी दे दी गई, तो ये पावर सूबों को जो है वो ट्रांसफर हो गई कि उन्होंने लेजिस्लेशन करनी है। इसलिए सिंध में भी लेजिस्लेशन मौजूद है, पंजाब में मौजूद है, दूसरे सूबों में भी की जा रही है। तो इस चीज को हम इंश्योर इस सेंस में करते हैं कि जिस सूबे ने जो किया है, कवानीन बनाए हैं, अब अगर सिंध में आरजू राजा का केस आप देखें मौजूद था, अब वहां पे कानून भी मौजूद था, इसीलिए उस कानून की जद में वो लोग आए। अगर कानून ना होता तो शायद उनके खिलाफ FIR लॉन्च ना होती, उनके खिलाफ कार्रवाई ना होती। वो तो देखिए ना जी, अदालतें जो हैं जब वो ये फैसले कर देती हैं कि जी ये माइनर नहीं है जी, ये बालग है, तो फिर बालग को इख्तियार दे दिया उन्होंने कि तूने किसके साथ जाना है, तो उसने कहा जी मैं अपने खामन के साथ, लेकिन वो अभी अंडर एज थी, अब इसकी एज मुकम्मल नहीं थी। यही हमारा मौकफ था कि वो माइनर है, वो अपने माँ बाप की मर्जी या गार्डियंस की मर्जी के मुताबिक अपना ये फैसला नहीं कर सकती कि उसने किसके साथ जाना है, अपनी शादी का फैसला नहीं कर सकती। माइनर को ये इख्तियार नहीं है, माइनर को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से मजहब तब्दील करे। बच्चे को क्या पता हो। और मेरा मौका बिल्कुल क्लियर है इसमें। मैंने उस वक्त आरजू राजा के घर पे खड़े होकर मीडिया से जब टॉक की थी, ये बात की थी कि ये हम देखते हैं 10, 11, 12, 13 साल, 14 साल की बच्चियों को हम जबरन मजहबी तौर पर उनको मजहब तब्दील करवाते हैं, तो फिर मजहब तब्दील कराने वाला वो 50 साल का बाबा, 60 साल का बाबा उसे बीवी बना लेता है, उसे बेटी बना के घर क्यों लेके जाता, उसे अपनी बहन बना के घर क्यों नहीं लेके जाता। ये तो हमने कभी नहीं देखा। क्या जरूरी है कि जिसके मजहब तब्दील कराया जाए उससे शादी की जाए? तो फिर शादी का देखें क्राइटेरिया क्या है कि 13 साल की बच्ची से 50 साल के बंदे ने शादी कर ली है, तो उसकी बेटियां जो हैं घर में बैठी वो 24-24 साल की हैं, 23-23 साल की हैं, उनकी बच्चियों से भी छोटी बच्ची के शादी की है, तो उस बच्ची को भी तो अपनी बेटी नहीं बना सकता था। तो ये सिर्फ बहकाया जा रहा है, ये सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो खेल खेला जा रहा है, इसी खेल के बारे में मैंने कल आवाज भी उठाई है, हम हर फोरम पे उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस आवाज के साथ सबको आवाज मिलकर उठानी पड़ेगी। ये हमारा कौमी इशू है, हम पिस रहे हैं। हमारी बेटियां जो हैं उनको जो है वो वरगला के छोटी, देखो माइनर एज की जो बच्चियां होती हैं उन्हें जो सिखाया जाएगा उस समझ पे चल पड़ती हैं। आप ये समझे कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। हमने कभी नहीं देखा कि 70 साल 80 साल की बीबी को उन्होंने मजहब तब्दील करवाया और उसे अपनी माँ बना के घर लेके गया है। कोई नहीं लेके गया, कोई ऐसी मिसाल में पाकिस्तान में नहीं मिलती। लिहाजा हमारी दुनिया में जंग कसाई हो रही है। मैं यही कहता हूँ कि हम पाकिस्तान के खैर खां हैं, पाकिस्तान की जंग कसाई में कबूल नहीं है, हम पाकिस्तान के खैर खां हैं, लेकिन हमें अपने घरेलू मसाइल को खुद बैठ के सॉल्व करना है। अगर पूरी दुनिया हमें इस वक्त चला रही है, पाकिस्तान को देख रही है और पाकिस्तान के बारे में कमेंट्स पास करती है, तो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर इंसाफ देने वाले इदारे हमें इंसाफ नहीं देंगे, अगर वो पार्लियामेंटेरियंस, देखें सीधी सी बात है कि पार्लियामेंट में जब हम जाते हैं, क्या हमारा फर्ज ही है कि हमने अपनी कम्युनिटी के इश्यूज पे बात करनी है? वोट तो सभी लेके आते हैं, वोट सभी लेके, यहाँ पे जॉइंट इलेक्टोरेट है, तो इन लोगों का भी राइट है, इन लोगों की भी ड्यूटी है कि वो हमारी आवाज के साथ आवाज बुलंद करें, ताकि हम मिलकर इन लोगों के ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सकें। वो जो महकूम तबकात हैं, महरूमियों का शिकार हैं, जिनमें पाकिस्तान में बसने वाली मजहबी इकलीतें सरफहरिस्त हैं। एक तो वैसे जब ये बजट का बॉम्ब गिरेगा तो बिला तफरीक रंग नस्ल मजहब सब पे गिरेगा, लेकिन उसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उस बम की इज्जत में है, जो बम डिस्क्रिमिनेशन का है, वो जो बम हमें टारगेट किया जाता है, जो बम हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को जो है वो टारगेट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हम इन चीजों के खिलाफ हम सलाह एहतजाज भी हैं, और हम मुस्बित सोच के हामिल अफराद से जो पाकिस्तान में बसते हैं, जो हमारे भाई बहनें पाकिस्तान में हैं, पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर कहीं भी हो, गली कुछ मोहल्ले में रहने वाले लोग भी, पॉजिटिव लोग हर जगह मौजूद हैं, हम तो को करते हैं कि वो हमारी आवाज के साथ आवाज बुलंद करेंगे ताकि मुल्क से इस अनारकी का खात्मा हो सके। अच्छा सर, इस तरह के एजुकेशन की अगर बात करें तो जमशेद थॉमस साहब जो MNA हैं, उन्होंने कोई बिल मंजूर करवाया था कि एजुकेशन के ऊपर माइनॉरिटीज़ का कोटा बढ़ाया जाए, इसमें कोई सच्चाई है? देखिए मुझे नहीं पता, सेनेट में तो ऐसा कोई बिल अभी तक नहीं आया। ठीक है, तो अगर सेनेट में आएगा तो जरूर हम उसे सपोर्ट करेंगे। अगर वो मूवर है तो फिर सेनेट में भी आना चाहिए। अगर वहां से पास हो गया तो ये ऑटोमेटिकली होता है, एक हाउस से पास होता है, फिर दूसरे हाउस में जो बिल है वो ले किया जाता है ताकि वहां से पास हो। दोनों हाउसों से पास होने के बाद ही जो बिल है वो कानूनी हैसियत अख्तियार करता है। तो अभी तक सेनेट में तो नहीं आया, तो अगर उन्होंने करवाया तो मैं समझता हूँ जरूर आएगा, और अगर नहीं करवाया तो हम मशावत के साथ बोथ हाउसेज से ये
पास कराने की कोशिश करेंगे। मैं तो बिल्कुल तमाम, मेरे दरवाजे तो तमाम अपने पार्लियामेंटेरियंस ख्वार की कोई भी जो पार्टी है, मैं उनको साथ लेके अपनी कौम के लिए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए और उनके हकूक की हसूली के लिए मैं हर मुमकिन इकदाम करने को तैयार हूँ। मुझे ना का मसला नहीं है इसमें, मुझे अपने किसी के पास जाना पड़ेगा, मैं जाने को तैयार हूँ, मेरी कौम को उसका फायदा पहुंचता है तो। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन होगा कि जब आप कल तकरीर कर रहे थे सेनेट में, तो आपने एक लाइन बोली थी कि हम भी पाकिस्तानी हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं, तो ये लाइन सुनकर मेरे तो रौनके खड़े हो गए थे। क्या आपके सेनेट के जो इजलास में जो लोग बैठे थे उनके रौनके खड़े हुए थे? देखिए, ये बड़ी अहम बात है। मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है 20 से ज्यादा ममालिक में की है, ठीक, और मैंने हमेशा पाकिस्तान के, जो मैं बात कर रहा था कि दुनिया बात करते हैं पाकिस्तान में ये हो रहा है, दहशतगर्दी है, दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान से निकलते हैं, ये वो। मैंने कहा जी एक्चुअली हम सब जो मुस्बत सोच के हामिल अफराद हैं, जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हम मेजॉरिटी में हैं, तादाद में हम कम हो सकते हैं, इसलिए मिनॉरिटी में कहा जाता है। वैसे हुबुल वतनी में हम किसी कम नहीं है, इसलिए हम पाकिस्तान के खैर खा हैं और पाकिस्तान का केस दुनिया के सामने हम बड़ा ऐसे तरीके से जो पेश करते हैं। तो पाकिस्तान का आयन तो हमें ये बातें नहीं सिखाता, इनको भी सिखाता नहीं है जो हमसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वो तो कहता है कि आप आजाद हो, जहां मर्जी जाओ, अपनी मर्जी से अपनी वर्शिप प्लेसेस में जाके वर्शिप करो। लेकिन बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान हमें क्यों बावर करवाना पड़ता है कि हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें क्यों ये बताना पड़ता है। इसलिए कल मुझे बताना पड़ रहा था कि जितना वजीर आजम का पाकिस्तान है उतना एक खाकरोब का भी है जो स्वीपर है, जितना चेयरमैन साहब आपका पाकिस्तान उतना मेरा भी है। तो रईस अमरोही के उस शेर के साथ मैंने उसको खत इख्ताम किया था कि लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और जो आज इन ऐवानों में बैठे हैं कल नहीं होंगे, जो आज इन ऐवानों में बैठे हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ये, जाती मकान थोड़ी है और हम सभी का लहू शामिल है वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। बहुत शुक्रिया कामरान माइकल साहब, आपने हमें टाइम दिया, नेशनल न्यूज़ को टाइम दिया। तो नाजरीन, साहब आपका बहुत मेहरबानी, थैंक यू कि आपकी वसातत से मेरे मौक़िफ़ को लोग सुन सके।